हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हम लोग सीजीपीएससी और व्यापम सीरीज़ पढ़ रहे हैं कि सीजीपीएससी यानी छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के या फिर कहीं भी वनडे एग्जामिनेशन हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये हर शनिवार को वीडियो आना था, लेकिन किसी ना किसी रीज़न से कभी इंटरनेट का इशू, तो कुछ इश्यूज हो रहे हैं, उस वजह से लाइव नहीं हो पा रहा है। कोशिश तो कर रहे हैं, आपको छोटे छोटे वीडियो के शॉर्ट मिल रहे हैं, तो इसको हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देना चाहते हैं। अगर कभी भी किसी भी सैटरडे को ये फेल हो रहा है, हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो हम इसका रिकॉर्डेड वर्जन आपको दे देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले मैं आपको परसेंटेज का 2 वीडियो शेयर कर चुका हूँ। उस वीडियोस को देखने के बाद अगर इसको देखते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको नाम से ही पता चल गया कि इसमें प्रॉफिट और लॉस की बात होगी। अब ये नाम सुनते के साथ दिमाग में आएगा कि प्रॉफिट और लॉस कब होगा, तो जब हम किसी सामान को बेचेंगे यानी सेल करेंगे, जिसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। इस सेल करेंगे तभी प्रॉफिट या लॉस हो पाएगा। तो सेल कब करेंगे? जब उसको हम खरीद कर लाएंगे। ऐसा नहीं कि घर में रखी किसी चीज़ को आपने उठाकर बेच दिया और बोले कि सर प्रॉफिट हो गया। नहीं, खरीद कर लाएंगे और जितने में खरीद कर लाएंगे उससे ज़्यादा में बेचेंगे, यानी सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा में बेच रहे हो, कम में खरीदे हो, उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, तब आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचोगे यानी सेलिंग प्राइस अगर छोटा हो गया तब क्या हो जाएगा? लॉस। ओके, ये 2 बातें आपको ध्यान पर रखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया। यहाँ एसपी ज़्यादा है सीपी से। जैसे कि आपने 100 रुपये का सामान लाया में बेच दिया और आपने उसको 80 रुपये में ही खरीदा था, तो 20 रुपये का प्रॉफिट। और अगर आप उसको 100 रुपये में खरीदे थे, ठीक है, और उसको 80 रुपये में बेच दिया, तब आपको 20 रुपये का लॉस। तो यहाँ देखो एसपी बड़ा है सीपी, एसपी छोटा है सीपी से, और यहाँ पर एसपी बड़ा है सीपी से। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दिस इज द मैटर ऑफ प्रॉफिट, एंड व्हेन एसपी इज less than CP, this is the matter of loss. ज़्यादा में खरीदकर कम में बेचना हानि का केस है, और कम में खरीदकर ज़्यादा में बेचना लाभ का केस है। बस इन 2 बातों को ध्यान पर रखिए। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, कोई भी हो। तो आप इसके लिए प्रॉफिट या लॉस अमाउंट रखेंगे इनटू 100 और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। यानी ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा 100% रहेगा। या फिर यूँ कह लो कि इस चैप्टर का बेस क्या रहेगा? सीपी, कॉस्ट प्राइस। खरीदे बगैर हम किसी भी आर्टिकल को, किसी भी वस्तु को बेच नहीं सकते, और जब तक बेचेंगे नहीं तब तक प्रॉफिट एंड लॉस होगा ही नहीं। तो खरीद कर बेचना, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जांपल से समझाया, एक और मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज 2000 रुपीज़, फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। 2 चीज़ें पूछेगा, प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो सिंपली आपको दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस को हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं, और कॉस्ट प्राइस यानी सीपी को हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। और इस चैप्टर का हीरो यानी बेस क्या होगा? क्रय मूल्य। इसको आप हिंदी में क्रय मूल्य लिख लेना, सीपी को। ये एब्रिविएशन है कॉस्ट प्राइस का। अब हमें प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं? एकदम बेसिक बता रहा हूँ, बस 10 मिनट देख लो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। SP माइनस CP, माइनस SP से क्यों किया? क्योंकि हमको दिख रहा है कि SP बड़ा है। तो 2000 माइनस 1500 इज इक्वल टू 500।
ये हमारा हो गया प्रॉफिट कि 500 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट का अमाउंट 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500। अब ये क्या हो जाएगा? 5 3 1500, 100 बाई 3 को क्या कहते हैं? 33.33% का हमारा प्रॉफिट होगा। आई थिंक आपको प्रॉफिट अमाउंट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लॉस से रिलेटेड। क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज 4000 रुपीज। कि 5000 रुपये में बेचा गया है, खरीदा गया है और 4000 रुपये में ही बेच दिया गया है। कोई मजबूरी रही होगी। तो ये मैटर कौन सा है? तो हमें दिख रहा है कि ये रेसिपी छोटा है, तो ये लॉस का मैटर है। और लॉस इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हियर कॉस्ट प्राइस इज 5000 and selling price is 4000, so loss is equal to 1000। ये एक आंसर हो गया अगर लॉस पूछा है तो। और अगर लॉस परसेंट पूछा है तो क्या करेंगे? ये 1000 है, ये 1000 यानी लॉस अमाउंट इनटू 100 एंड डिवाइडेड बाई CP 5000। देखना यहाँ पर छोटा था, हमने 1500 से, तो स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि जो बड़ा है उससे डिवाइड कर लो, जो आसान है उससे डिवाइड कर लो। नहीं, हमेशा कॉस्ट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है और उससे डिवाइड करना है। और आगे के लिए मैं आपको बताऊं कि आगे कहीं इस चैप्टर में प्रॉब्लम आने वाली है तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने में ही प्रॉब्लम आएगी, बाकी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3030 कैंसिल, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो ये हो गया 20% लॉस इज योर आंसर। अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करने में और सेलिंग प्राइस फाइंड करने में जब लैंग्वेज दिया रहे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सुनो। इस मार्कर को मैं खरीद के लाया 5000, ठीक है, और किसी को ज़रूरत थी, उसको हमने 6000 रुपये में बेच दिया। तो इसमें हुआ क्या कि जब मैं मार्कर खरीद रहा था तो अपने जेब से पैसे निकाल कर सामने वाले को दिए। बोलोगे कि नहीं सर कैश नहीं दिया, तो हम पेटीएम किए थे। तो आपके वॉलेट से, आपके पर्स से, आपके जेब से, आपके बैंक अकाउंट से, किसी भी फॉर्म से पैसा निकल के दूसरे के पास जाए, जितना पैसा जाए वो कॉस्ट प्राइस। जो घर से गया वो कॉस्ट प्राइस, और उसके बदले जो आया वो है सेलिंग प्राइस। जैसे मैं इसको 6000 में सेल कर रहा हूँ, जब 6000 में सेल करूंगा तो मैं इस आर्टिकल को दूंगा किसी को, और वो पर्सन सामने से मुझे 6000 देगा। क्लियर है? तो जो आया अपने पास वो है सेलिंग प्राइस, जो गया वो है कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? अब एक चीज और कि जो गया उसके बदले जो आया, ठीक है, गया वो कॉस्ट, जो आया वो सेलिंग, और जितना ज्यादा आया प्रॉफिट, जितना कम आया लॉस। बस ये कहानी ध्यान पे रखो, काम हो जाएगा। कभी भी प्रॉफिट लॉस या CPSP में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो स्टार्ट करें। आइए देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक खाली लेकर आया था। जैसे एक क्वेश्चन ये है, 10 kg राइस वॉज बॉट एट द रेट ऑफ ₹10 per kg and 15 per kg. Rice was bought at the rate of 12 per kg. देखो 12 per kg and 15 kg राइस, और इधर क्या है 10 kg राइस, ये है 10 kg राइस एट द रेट ऑफ 10 per kg। दो तरीके के चावल खरीदा गया है। फाइंड द परसेंट प्रॉफिट और लॉस, हमें ये फाइंड करना है। इफ द टोटल राइस सोल्ड फॉर 16 रुपीज पर kg, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस भी है, सब कुछ है। अब हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, हमें एक चीज़ और नॉलेज होना चाहिए, रेट इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। वो कैसे होता है? देखो, कंजम्पशन मान लो 10 kg राइस का है, 10 kg, और इसका रेट क्या है 10 पर kg, एट द रेट 10 पर kg। क्योंकि इजी क्वेश्चन तो देगा नहीं, 10 10 जा 100, ये क्या हो गया
100 रुपये हमारे एक्सपेंसेस हो गए कि 100 रुपये हमने खर्च कर दिया 10 किलो चावल खरीद। एक दूसरा चावल खरीदा जो कि है 15 किलो और ये थोड़ा सा महंगा है, कैसे 12 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इस पे हमने टोटल कितना एक्सपेंस कर दिया 180 रुपीस। ठीक है, अब हमें मिला क्या, तो 10 और 15 कुल 25 किलो चावल मिल चुका है और इस पर हमने कुल खर्च कितना कर दिया है, तो 280 रुपये। 280 रुपये खरीदने में खर्च किया तो इसको हम कह देंगे सेलिंग कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य यानी सीपी। 25 किलो चावल को हमने मिक्स कर दिया, 25 किलो कुल चावल हमें कितना मिला 280 रुपये में। अब बोल रहा है कि सभी प्रकार के चावल को 16 रुपये किलो बेच दो और बताओ कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, तो सेलिंग प्राइस हम फाइंड करने जाएंगे कि इसी 25 किलो चावल को 16 रुपये किलो एट द रेट 16 पर केजी इस रेट से बेचेंगे तो कितना में बेच देंगे 80 और 8 16 दूनी 32 400 रुपये। ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो अब बताओ कि जो पीछे मैंने दो छोटे छोटे क्वेश्चन कराए क्या वही है कि कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस है, तो मैटर किस चीज़ का है, तो ये मैटर है लॉस का। पूछा क्या है, फाइंड द परसेंट प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले प्रॉफिट का मैटर है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड कर लें कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 400 रुपये, कॉस्ट प्राइस है 280 रुपये, तो प्रॉफिट हो गया 120 का। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड होगा कि प्रॉफिट अमाउंट 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 280। स्टूडेंट 400 से डिवाइड करने की गलती करते हैं ताकि वो आराम से कट जाता ना 400, तो आराम हराम है, आराम बिल्कुल नहीं करना है। 0 से 0 कैंसिल और ये 4 3 जा नहीं 3 4 जा, जी 4 7 जा एंड 4 3 जा। अब हमारे पास है 100/7। तो अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 100/7 जो मैंने आपको बताया है 14 2/7, तो 14 3 जा 42 एंड 3 2 जा 6, 42 6/7% का प्रॉफिट आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या था कि 300/7% कहते, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 7 से 300 को डिवाइड करो, 7 4 जा 28 बचा 2 एंड 0, 7 2 जा 14 बचा 6, तो इसको क्या कहते हैं 42, ये 6 बचा 6/7%। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए कि एक जो परसेंटेज में सीखा था कि 100/7 देखते ही 14 2/7 एज्यूम हो जाना चाहिए और उसको 3 टाइम कर दो तो आंसर में। ठीक है, ये रहा बेसिक क्वेश्चन। अब यहाँ से मैं आपको 20-22 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, कुल 25 क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज के क्लास में। चलो, और आपको अगर और भी जल्दी चाहिए, जल्दी से आपको इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो हमने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स जितने भी अर्थमेटिक्स के टॉपिक हैं वो सब कुछ मैंने रिकॉर्ड इनफैक्ट उसमें एडवांस में मिलेगा, मेंसुरेशन में मिलेगा, सारे टॉपिक्स को रिकॉर्ड कर दिया है। बहुत ही सस्ती कीमत पर अवेलेबल है, मात्र 500 रुपये में आप सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस ले सकते हैं, जो कि आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके किसी भी वनडे एग्जामिनेशन। ओके, चलो टॉपिक शुरू कर रहे हैं। यहाँ तो आएंगे ही, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे हफ्ते में एक वीडियो मिल रहा है, आपको एक साथ सारे वीडियोस मिल सकते हैं और अपनी पढ़ाई को फास्ट कर सकते हैं। हाँ, वहाँ जो क्वेश्चन है वो यहाँ नहीं है, ये ध्यान रखना, बस क्वेश्चन हमने चेंज किया है ताकि दोनों जगह से आपको मिले तो चीज़ें बदल जाए। एक फल विक्रेता ने 300 केले 18 रुपये प्रति दर्जन, ध्यान रखना, की दर से खरीदे और 200 केले 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से तथा शेष केले 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच डाले। इसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है। ओके, तो ये दिया है नंबर 300 बनानास एट द रेट ऑफ 18 पर डजन, डजन भी यूज़ किया तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड होगा, तो 300 बनाना खरीदा है
और 12 डजन मीन्स यूनिट ऑफ 12, कि 12 को हम 12 पीस को 1 दर्जन कहते हैं, कि 12 केले ये 18 रुपए में खरीदा है, तो एक केला 1.5 रुपए में खरीदा होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर 300/12 कर देंगे तो ये पूरा दर्जन निकल जाएगा कि कितना दर्जन होगा, और एक दर्जन का कीमत है 18 रुपये, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ही बार में हमको आंसर मिल जाएगा 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, और ये गया 150, तो 15 3 45, 450 रुपया हो गया कॉस्ट प्राइस। अब हम फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है इसका, तो सेलिंग प्राइस देखो 200 को 24 रुपये दर्जन की रेट से बेचा है, तो 200 केलो को हम पहले डजन में कन्वर्ट करेंगे, 12 से डिवाइड किया और 24। अब कितने बचे, तो कुल 300 खरीदा था, 200 ये बेच डाला, अब 100 ही बचे हैं ना। अब ये 100 केले कितने दर्जन होंगे, 100/12, इसे हम डेसिमल से बच जाते हैं। और इसको कैसे बेचा है, 21 रुपीज़ पर दर्जन, 21 रुपये दर्जन के रेट से इसने बेच डाला है, तो इसको हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि इतना भाई सेलिंग प्राइस निकला। तो ये 12 2 जा यानी 400 रुपये यहाँ से मिल गया है, और यहाँ से 7 3 जा एंड 3 4 जा, और ये 25 से बन जा 175। अब ये क्या हो गया, ये 5 ये 7 और ये 5, 75 रुपीज़ हो गया सेलिंग प्राइस। अब आप बताओ ये मैटर प्रॉफिट का या लॉस का, 450 में खरीद के 575 में बेच गया है, तो ये पक्का प्रॉफिट का रिलेशन है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिखेंगे 575 माइनस 450, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, तो ये 5 और ये 2 और ये 125 का प्रॉफिट है। बट हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट, तो 125 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, कॉस्ट प्राइस 450। हमेशा कॉस्ट प्राइस में बस यही सिखा रहा हूँ अभी कि कॉस्ट प्राइस से आपको डिवाइड करना है, 450 से डिवाइड करना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, और ये 25 5 जा 125 और 9 5 जा, तो ये आ गया हमारा 250 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 3 27 हो जाएगा, तो 9 2 जा 18 और ये 70, 9 8 जा 28% अप्रॉक्स, बट 28% के आसपास बहुत सारे फ्रैक्शन नज़दीक है यहाँ, तो हम इसको 7 टाइम में कैंसिल करेंगे, 63 बचा 7 फिर 0 यानी 7/9% प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा आंसर है 27/9, 27/9। तो इस तरीके से हम आंसर करें। जब क्लोज रहे तब आइडिया नहीं लगाना, जब दूर रहे तब आइडिया लगाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन। यहाँ से अब टाइप स्टार्ट हो रहा है। हमने बेसिक टाइप कंप्लीट कर लिया, प्रॉफिट लॉस देख लिया, प्रॉफिट परसेंट देख लिया। अब क्या है, उल्टा क्वेश्चन पूछा है, अ मैन सोल्ड हिज आर्टिकल फॉर ₹27,000, 27,000 में वो ऑलरेडी अपनी वस्तु को बेच चुका है, जिस पर उसे 12.5% का लाभ हो चुका है। फाइंड इट्स आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस, तो उसके वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सुनो, मैं इसको दो तरीके से बताता हूँ, एक ट्रेडिशनली और एक लॉजिकली। लॉजिकली क्या है, लॉजिक क्या है इसमें, पहले आप इसको समझ लो। 12.5%, आपने अगर परसेंटेज का वीडियो देखा है, इसी सीरीज़ में मैंने परसेंटेज पढ़ाया है, तो आप वहाँ से देखिए कि इसका फ्रैक्शन आता है 1/8, तो हम 1/8 लिख लेंगे। और अभी अभी आपको पढ़ाया कि इस चैप्टर का बेस क्या है, तो वो है कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा बेस मीन्स होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ये 8 यूनिट है इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस के। अगर 8 में खरीदा होगा, आप 8 रुपये में मार्कर खरीद कर लाइए, और आपको 12.5% प्रॉफिट चाहिए, तो 8 का 12.5% होता है 1, 8 + 1 बिकम्स 9, तो CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP। एक क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीनों के तीनों यूनिट दिख गई, यानी 9 रुपये में वो सामान बिका होगा अगर 12.5% का प्रॉफिट चाहिए तो, बट वो सामान बिका है 27,000 रुपये में, तो ये 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 27,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 27,000/9, यही से निकाल लिया हमने। तो 9 1 जा 9 एंड 9 3 जा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 3000, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 3 जा
24,000 इज दैट। यहाँ से आपका कैलकुलेशन बहुत ही हो जाता है और क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है जब आपको फ्रैक्शंस याद है, जो मैंने आपको परसेंटेज में सीखा। ओके, आइए इसका ट्रेडिशनल फॉर्म देखते हैं। ट्रेडिशनल फॉर्म कहता है लेट CP इज इक्वल टू 100। बस एक ही बार बताऊंगा, उसके आगे ट्रेडिशनल नहीं, 100%। एंड गिवन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 12.5। तो हम क्या कह लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP। CP is 100%, profit is 12.5% and SP is equal to 27%। अब लिख लिया। अब यहाँ से हम 100% की वैल्यू फाइंड कर देंगे, जो कि हमने CP एज्यूम किया है, हमें आंसर मिल जाएगा। फाइंड करते हैं, तो ये हो गया 112.5% इज इक्वल टू 27,000। तो 1% is equal to 27,000 divided by 112.5. So 100% is equal to 27,000 divided by 1125, और ये डेसिमल ऊपर जाके हो जाएगा ना 10, ठीक है, और ये 100 के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। बातें समझ में आई? इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से सॉल्यूशन ही इसका टफ जॉब है, नहीं तो इसको तो हम डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते थे, 112.5, 27,000 बटा 112.5। ये एक ज़्यादा हो गया। अब इसको कैंसिल कर लो। कैसे कैंसिल करेंगे देखते हैं। 25 से ये कैंसिल होगा, 25 4 जा 100 एंड फिर 25 5 जा 125, फिर ये 25 4 जा 100 और ये 9 3 जा यानी 3027 एंड 9 5 जा 45 और ये गया 5 6 जा 30 600, ठीक है, ये भी कटा दो। तो ये 6000 इंटू 4 इज 24,000 इज दैट। तो इसके बदले में देख लो कितना छोटा है, और ये हमेशा आंसर करेगा, वो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। ओके, तो ट्रेडिशनल भी सीखना चाहिए, वो भी सीखना चाहिए, लेकिन उसको फोकस करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको वीडियो स्टॉप करके करना चाहिए, आप लोग आंसर करो। देखो क्या है, अ मैन सोल्ड हिज बाइक फॉर ₹36,100 एट 25% लॉस। तो अब तो 25% लॉस मीन 75% समझ लोगे उधर, 100 माइनस 25, या फिर 25% का फ्रैक्शन 1/4, 4 इज CP, 1 इज लॉस। लॉस बोले तो लॉस, प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट, 4 माइनस 1 इज 3, वैल्यू ऑफ 3 यूनिट इज 3600। क्योंकि 4 CP है, एक लॉस है, तो SP 3 होगा। SP को SP से हम इक्वेट कर दे रहे हैं, और ये हो गया 1200, 4 इंटू 1200 इज इक्वल टू 4800 में हमने खरीदा होगा। तब तो लॉस पर बेचा तो 3600 रुपये हमें मिल गए। अब फटाफट अंदाज में स्टार्ट करते हैं क्लास, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। चलो, अ मैन सोल्ड हिज बाइक फॉर ₹84,000 एट 14/2/7। ये है 14/2/7%। इसका भी फ्रैक्शन आपको पता है 1/7, और ये लॉस है तो माइनस, यानी 7 है इसका CP, 1 इज द लॉस, 7 माइनस 1 इज 6, 6 इज द SP। एंड फाइंड करो कि SP क्या है। SP is 8400, value of 6 unit is 8400, so value of 6 1 जा 1 unit is, तो ये 6 1 जा 6 बचा 2, 1400, 1400 इंटू 7, 9800 इज दैट। क्लियर? बस इतना में ही आता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैंने आपको वीडियोस में कराए हैं। A horse was sold for ₹75,000 at 25% profit. In order to gain 40% profit, what price should he to sell? ये थोड़ा सा टाइम चेंज है, बट यहाँ से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, और हमेशा याद रखना आप कि कभी भी आपको 25% प्रॉफिट की बात हो तो सेलिंग प्राइस तुरंत इज्यूम करना 1 सेकेंड में। क्या? 100 + 25, सेलिंग प्राइस मस्ट बी 125%। अगर 25% लॉस की बात करें तो 100 माइनस 25 इज 75%, सेलिंग प्राइस इज 75% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ओके, 20% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 120, 20% लॉस, सेलिंग प्राइस 80, 10% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 110, 10% लॉस, सेलिंग प्राइस 90,
ऐसे तुरंत आप सेलिंग प्राइस पे पहुंचना सीखो तो एक लाइन में आंसर आएगा। सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ द हॉर्स इज 75,000 एंड सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। कब? जब 25% प्रॉफिट से सेल किया गया है तब सेलिंग प्राइस है ये, तो ये हो गया 125% के इक्वल। तो डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 75,000 को 125 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट मिल जाएगा, और हमें चाहिए कितना? 40% प्रॉफिट। तो 40% प्रॉफिट के लिए 140% पर इसको सेल करना पड़ेगा, तो 140 से मल्टीप्लाई करेंगे और तुरंत आंसर मिल जाएगा। 25 3 और 25 5 और ये हो गया 5 6 यानी 600 इंटू 1400 इंटू 140 0 0 8400 इज सॉरी 75,000 84,000 आना चाहिए हमारा आंसर। 25 5 एंड 25 3 ठीक है, 5 6 00 ये मिसिंग था। ये हमारा आंसर कितना हो गया? ये 0 है, ये भी 0। 84,000 इज द आंसर। चलो आगे। नेक्स्ट, ऑन सेलिंग ऑफ बाइसाइकिल फॉर ₹3,000 ऑन अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, बस इतना ही पढ़ के देख लो ये दिया क्या है, एक बार आराम से सीखो कि 3,000 सेलिंग प्राइस है। कब? जब 10% का लॉस हो, तो 100 माइनस 10 इज 90, यानी 90% पर ही बिक चुका है। 90% का वैल्यू है 3,000, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3,000 बाई 90। और व्हाट परसेंट इज सेल टू गेट 19% लॉस? 19% की हानि पर बेचना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 100 माइनस 19 इज 81। बस आंसर हो जाएगा 0 0 9 9 ज़ा 81 9 3 ज़ा 27, यानी 2700 पर बेच दो। 10% लॉस की जगह 19% लॉस हो जाएगा, 19% लॉस। तो ये कई कैसे मिलता है? ये वाला जो टाइप है ये दोनों केस में मिलता है कि पहले से प्रॉफिट में है फिर से प्रॉफिट चाहिए, पहले से लॉस में है फिर से लॉस चाहिए, पहले से प्रॉफिट में है अब लॉस में जाना है, पहले से लॉस में है अब प्रॉफिट में जाना है। तो ये 4 टाइप है, आप आराम से कर सकते हो। बस डायरेक्ट देखो कितना परसेंट प्रॉफिट, कितना परसेंट। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु 720 में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? अब तक हमने जो पढ़ा सब कुछ इसमें लगाएंगे, तो x% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, जब उसी वस्तु को, ये सेलिंग प्राइस 1 है, उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है तब प्रॉफिट हो जाता है x प्लस 5%। ओके, तो x का मान निकालना है। कैसे निकलेगा x का मान? तो ये देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है? इस दोनों में x तो कॉमन है, तो 5% फालतू मिला ना। 5% फालतू क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम ज़्यादा में बेच रहे हैं, 720 की जगह 750 में बेच रहे हैं। ओके, तो बस आप यही से क्वेश्चन में क्लू ये दिया हुआ है कि 5% एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट चाहिए, तो 720 की जगह सामान को 750 में बेच रहे हो, यानी 30 रुपया फालतू ले रहे हो, और यहाँ से 5% फालतू ले रहे हो। यहाँ से कितना? 5%। तो सीधी सी बात है 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 रुपीज़। बस इस क्लू को पकड़ लिया, ख़त्म। अब हमें चाहिए 100%, क्योंकि 100% ही हमारा CP होता है। तो हमारा CP कितना हो जाएगा? तो आप स्मार्ट कैलकुलेशन के थ्रू जा सकते हो, या फिर जैसे भी 5 6 ज़ा 30, 1% का वैल्यू 6, तो 100% का वैल्यू 600। या फिर स्मार्ट कैलकुलेशन क्या है कि दोनों तरफ आप 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 ज़ा 100 एंड 20 30 ज़ा 600। CP मिल गया। पूछा है x, तो x कैसे निकलेगा, कितना परसेंट है? तो यहाँ से तो देखो 600 में आपने खरीदा है और 2 बार बेचा है, एक बार 720 में, एक बार 750 में। तो किसी को भी ले लो कि अगर सेलिंग प्राइस आपका 720 है तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट x% है, तो प्रॉफिट यहाँ से मिल गया 120। तो प्रॉफिट परसेंट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ x, विच इज इक्वल्स टू 120 into 100 divided by CP means 600, 0 0 cancel, 6 2 is 20, यानी x is equal to 20%। अब देख लो 600 में खरीद के 20% लाभ को बेचो, 725 में बिक जाएगा।
और x + 5 यानी 20 + 5 25% प्रॉफिट पर बेचो तो 750 में बिक जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा कंडीशन आपको देगा वनडे एग्जामिनेशन में, ये करता है, तो आपको इसको टैकल करना चाहिए। अच्छा, यहाँ से तो ऑप्शन भी है, तो हम ऑप्शन कर सकते हैं 20%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 500 रुपये प्रति पेन ड्राइव बेचता है, ठीक है। अ पर्सन सेल्स 500 पर पेन ड्राइव, एक पेन ड्राइव 500 रुपये में बेचता है, he incurred a loss of 20%, तब उसे 20% की हानि होती है। What price should he sell it if he wants to make profit 20%? अच्छा, वो जो केस बता रहा था कि पहले लॉस है, अब ये प्रॉफिट में जाना चाहते हैं, तो आपको करना चाहिए वीडियो स्टॉप कीजिए और सॉल्व कीजिए। मैं भी कर रहा हूँ। 500 डिवाइडेड बाई लॉस 20% है, तो 100 - 20 इज 80, और प्रॉफिट जाना चाहिए तो 120, बस हो गया सॉल्व। 24 जा 26 जा, और ये 125 4 जा 500, अब ये 6, तो 600 750 इज द आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा है 750। तो तुरंत सॉल्व हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना वनडे एग्जामिनेशन। अब चेंज होगा यहाँ से। एक व्यक्ति ने 6000 रुपये की वस्तु खरीदी और आधी वस्तु को 6000 रुपये में कितनी वस्तु मिली हमें नहीं पता, लेकिन इसकी आधी वस्तु का मतलब 3000 रुपये की वस्तु बोलो, हाँ, आधी वस्तु को 10% लाभ पर, इसको कैसे बेचा, 10% लाभ मीन्स प्लस। ओके, और शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि सकल लाभ 25% हो, कुल लाभ 25% होना चाहिए। तो शेष कितनी बची है, शेष तो 3000 की वस्तु बची है, इसको कितने % लाभ पर बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओवरऑल जो इसका प्रॉफिट हो वो 25% का हो। ओवरऑल प्रॉफिट मीन 6000 का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 25% का। तो इसका 25% कितना होता है, तो इसका 25% हो जाएगा 1/4, यानी 1500 का लाभ चाहिए। ठीक है, इतने का प्रॉफिट कमाना है, ये टारगेट सेट हो गया। तो अब यहाँ से 10% अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो 10% कितना हो जाएगा, 300, कि मात्र 300 का यहाँ से प्रॉफिट हुआ। तो 1500 में से 300 माइनस कर लेंगे तो और कितना चाहिए, 1200 का प्रॉफिट चाहिए। 1200 की प्रॉफिट की ज़रूरत है, नीड। तो 1200 का प्रॉफिट तो इसी से कमाना होगा ना, तो हम चेक कर देंगे कि 1200 इज व्हाट % ऑफ 3000। ये परसेंट चेक कैसे होता है, ये मैं सारी चीज़ें आपको परसेंटेज में बता चुका हूँ। 3/4 यानी इसको जो बची हुई चीज़ें हैं इसको हमें 40% लाभ पर बेचना चाहिए, तब हमें जाकर ओवरऑल 25% का लाभ हो पाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है। A trader buys a watch and belt for ₹600। एक घड़ी और एक बेल्ट इसने 600 रुपये में खरीदा, and sell both articles at 15% profit and 10% profit respectively। यानी इसको 15% लाभ पर बेचा और इसको 10% लाभ पर बेचा। He also profit of 72, तब उसको 72 रुपये का लाभ हो गया। मतलब जो ओवरऑल यहाँ से जो कुछ प्राइस आएगा, यहाँ से कुछ प्राइस आएगा, दोनों को प्लस करें तो यहाँ से 72 रुपये का प्रॉफिट होने का मतलब 672 में आर्टिकल बिक गई होगी। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच एंड बेल्ट रिस्पेक्टिवली। ये घड़ी कितने की है और बेल्ट कितने की है। हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, तो हम चाहें तो हम घड़ी और बेल्ट XY करके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही बुक सॉल्व भी करता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो किसी भी सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास। इसको कहते हैं हेड एंड ट्रायल मेथड। हम ऑप्शन को पिक कर देंगे। चलो देखते हैं कि क्या ये आंसर होगा। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम एक बार घड़ी की कीमत 360 और दूसरी बार 240 रख लेते हैं और देखते हैं कि 72 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो 360 का 15%, तो 10% हो गया 36, 36 54 रुपये होता है यहाँ से, और इसका 10% 24 रुपये, तो 4 4 8 ऐसे दिख रहा है, यूनिट डिजिट पर 2 आना चाहिए, तो ये नहीं हुआ, यानी ये तो फेल हो गया। तो ये फेल हो गया। आप इरेजर लेके जरूर जाना एग्जामिनेशन सेंटर में,
ताकि इस तरीके के कैलकुलेशन पेज पर परफॉर्म कर सको और तुरंत रेज कर सको। अब ये तो ए ऑप्शन फेल। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 240 और 360, तो इसका 10% 24, तो 15% 36, और यहाँ से 10% 36, 36 + 36 72 होता है, यानी ये करेक्ट हो गया। हमारा ऑप्शन बी सही है कि इसमें जो घड़ी है, जो वॉच है, वो 240 रुपये का है और जो बेल्ट है वो 360 रुपये। समझ में आया? इस तरीके से हिट एंड ट्रायल का यूज़ करते हैं। ये जानना ज़रूरी है जब आपके पास एग्ज़ाम के लिए कम समय है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? If the cost price of 20 articles is equal to the selling price of 16 articles, then what will be profit percent? तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, कैसे फाइंड करें? ये भी एक अलग टाइप है। देखो मैं मैक्सिमम टाइप को यहाँ पर लाने की कोशिश किया हूँ। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ नहीं करा सकता क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 1 घंटा या सवा घंटा ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन वीडियोस से तो बेनिफिट लीजिए ही, एक ओवरऑल व्यू मिल रहा है आपको कि किस चैप्टर के कितने टाइप्स होते हैं, क्या पढ़ने होते हैं। बट इसका आपको एक बढ़िया सा प्रैक्टिस करना है। आपको जल्दी से सारे टॉपिक चाहिए। बहुत ही कम कीमत अभी है, मात्र 500 रुपये। ये तो प्राइस बढ़ने वाला था लेकिन 2 दिन लाइव नहीं हो पाया, तो अभी भी स्टेबल है। आप उस प्राइस पर पाथ IAS ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस ऐप में मात्र 500 रुपये देकर आप 40 से 45 वीडियोस देख सकते हैं। 1 साल तक की वैलिडिटी होती है उसकी, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं अपने किसी भी एग्जाम। देखते हैं 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे भी कर सकते हैं कि 20 को हमने जितने रुपए में खरीद सकते हैं उतना ही रुपया मिलता है हमें 16 आर्टिकल्स बेचने में, क्योंकि इक्वल लगा है ना यहाँ। ध्यान से कि 20 वस्तु खरीदने में जितना पैसा लगता है उतना पैसा 16 वस्तु बेच के ही ले लेते हैं। मान लो 20 वस्तु हमारे पास थी, 16 वस्तु बिक गया तो उतना पैसा आ गया जितने में 20 फिर से खरीद सकते हैं, तो 4 अभी बचा ना, वो तो प्रॉफिट है। 16 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ही हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 16? 4 4 जा 16 यानी 25। हमारा आंसर हो जाएगा तुरंत 25%। अगर आपको ट्रेडिशनली जाना है तो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको तो देखते ही कर सकते हैं। अच्छा 4 का प्रॉफिट है और 16 पे 1/4 यानी 4 4 या 16, 25% आंसर, 5 सेकंड में आंसर। बट अगर आपको सॉल्व करना है, आप नए स्टूडेंट हैं, तो 20 आर्टिकल, ठीक है, यानी CP ऑफ 20 इंटू CP ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू SP ऑफ 16 इंटू SP लिख सकते हैं ना। मैंने एक लाइन कम कर दिया ऑफ लिखने वाला। अब CP डिवाइडेड बाई SP मल्टीप्लाई या डिवाइड कर जाएगा, कितना है 16/20। देखो इसका मतलब है कि CP 16 है तो SP 20 है, तो SP ज़्यादा हो गया तो मैटर प्रॉफिट का है। कितने का प्रॉफिट? प्रॉफिट हो गया 4 का। तो 4 इज यानी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, ये है प्रॉफिट, 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ CP का हमेशा करते हैं तो 16 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 यानी 25%। तो दोनों मेथड मैं कभी भी इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं छोड़ता, आपको हर एंगल से बताने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे फटाक से। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ही हमारा क्रय मूल्य है। इस बार बताया था ना कि जो घर से गया वो क्रय मूल्य, जो उसके बदले आया वो विक्रय मूल्य। तो हम 40 वस्तुओं को घर से दिए, उसके बदले पैसा आया है 20 वस्तुओं का। तो जो आया है 20 वस्तुओं का पैसा, मान लो 1 रुपये की एक वस्तु बेच रहे हैं तो 20 रुपये आ गया है, और 16 रुपये का ही सामान घर से दिए हैं तो 4 रुपये का फायदा। अच्छा उस वाले में, इसमें 40 वस्तु दिए हैं, 60 वस्तुओं का पैसा आ गया है तो 20 वस्तुओं का पैसा हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर 50%। बाकी मैंने ट्रेडिशनल मेथड भी आपको बताया अभी, आप उस मेथड के भी थ्रू जा सकते, ठीक है। नहीं तो 20/60 करने वाले बहुत लोग हैं और 33.33% भी आंसर आता है, जो कि गलत है। चलो, यदि एक वस्तु को 5% हानि के स्थान पर 5% लाभ पर बेचा जाए तो ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा? मैं पूछता भी हूँ कभी कभी कि -5% और 5% का डिफरेंस कितना है, तो स्टूडेंट कह देता है कि -5% और 5% का डिफरेंस सर 0 है। नहीं, ये -5%
और 5% का डिफरेंस पूछ रहा हूँ, तो ये माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10% का डिफरेंस आता है। ध्यान रखना कि पहले से आप 5 रुपए के कर्ज में थे, आपको 5 रुपए के प्रॉफिट में जाना है, तो आपको 10 रुपए कमाने पड़ेंगे इसके लिए, ताकि 5 रुपया कर्ज दो और 5 रुपये अपने पास रखो। क्लियर है? तो ये जो डिफरेंस है ये कितने का है? 10% का। तो विक्रेता को 6.72 की अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। मान लो पहले 5% हानि यानी 95% पे बेच रहे थे, अब 105 पे बेचोगे तो ज़्यादा मिलेगा ना। तो इसका सिंपल सा वैल्यू मतलब है कि 10% का वैल्यू 6.70 है, तो 1% का वैल्यू एक डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 100% का वैल्यू तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 100% होता है, तो 670 बटा 100, तो इसको लिखेंगे, फिर 1% के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके लिए 100 से, ये गया और ये गया, यानी कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा 6.72 है। मैं एक बार फिर से इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर से नहीं, पूरा यूज करना पड़ेगा, यहाँ से कर दे रहा हूँ। 6.72, ओके, ये 10%। चलो पूरा 1% का वैल्यू 672, अच्छा 6.72 बटा 10, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 672 बटा 100 गुना 10, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को जल्दी से समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ कि अगर पहले से पढ़ लिख कर जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको तो वो तो ये वीडियो देखते ही नहीं होंगे, तो हम तो उनको पढ़ा रहे हैं ना जो पहले से नहीं पढ़े हैं या फिर कम जानते हैं, जिनका क्लियर नहीं है। तो 10101010, अब ये कितना हो गया, ये डेसिमल कट के यहाँ आ जाएगा कि 67.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 67.2 मतलब 67.20, ठीक है। यहाँ 0 रख ले भी तो कोई बात नहीं, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इजीली ये डिफरेंस रहेगा तो आंसर फाइंड कर सकते। आगे देखो, बेईमान विक्रेता, बेईमान वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने की वकालत करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम का ही वितरण करता है, यानी 960 ग्राम ही देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई कोई कह रहा है कि आओ मैं ये मार्कर जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेचूंगा, ठीक है, या फिर मैं 1000 रुपये किलो चावल काजू खरीद के लाया हूँ शहर से और गांव में मेरी दुकान है, फिर भी मैं शहर वाला रेट दूंगा, जिस भाव से खरीद के लाया हूँ उसी भाव से बेचूंगा। तो कोई भी आएगा कि ठीक है लो ये 1000 रुपये दो, 1 किलो हमको काजू, तो 1 किलो काजू दे देगा, लेकिन उस काजू के पैकेट में 960 ग्राम ही रहेगा, वो 40 ग्राम निकाल चुका है। जब 40 ग्राम निकाल चुका है इसका मतलब वो 40 ग्राम उसका बेनिफिट है, प्रॉफिट है। तो क्लियर हो गया कि 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम यानी 40 ग्राम उसका प्रॉफिट हो गया। इतना तो कोई भी स्टूडेंट समझ लेता है कि 40 ग्राम कितना परसेंट है किसका। तो अगर आप 1000 सोच रहे हैं तो गलत जा रहे, 1000 नहीं 1000 ग्राम देना था, इसके घर से जाना था, लेकिन गया 960, तो 960 ही सीपी होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। 960 0 0 कैंसिल और ये 24 टाइम में कैंसिल, ओके। अब ये 2500 के 100 होता है, 2400 की 96, 4/24 यानी 4 1/6% का प्रॉफिट हो जाए। जहां कह रहा था 0% प्रॉफिट, 0% प्रॉफिट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, सीपी पे बेच के सीपी पे ही, खरीद के सीपी पे ही बेच दिया, लेकिन ये कुछ रख लिया था इसलिए इसको इतने का प्रॉफिट हो गया। देखो ऑप्शन कितना क्लोज है, 4 1/5, 4%। नहीं भाई, नॉन ऑफ दिस के साथ जाना होगा कि हमारा आंसर तो 4 1/6 है। क्लियर है? नहीं तो स्टूडेंट अगर ऐसे कर देंगे कि 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000, तो ये 0 0 0 0 कट के 4% पे कुर्बान होने वाले बहुत हैं, क्योंकि 4% आंसर गलत है। ओके, चलो इन्हीं सारी गलतियों से बचाने के लिए मैं ये सारे वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। A seller professes to sell his goods at cost price, फिर से वही है कि कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, बट ही यूजेज अ वेट ऑफ 800 ग्राम फॉर 1 kg, की 1 किलो की जगह ये 800 ग्राम ही देता है। तो
तो 1 किलो में कितना होता है, अभी भी आपको बताया कि 1000 ग्राम होगा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 200 ग्राम का प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ, फिर से अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपका 20% पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे, 800 ग्राम, जो आपके दुकान से या घर से गया 800 ग्राम ही गया है। अब मान लो 1 ग्राम का 1 रुपया दाम है, कॉस्ट प्राइस भी, कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहे हैं, तो 800 रुपये का सामान दे रहे हैं ना आपको, लेकिन आपसे पैसा कितना लिया, 1000, क्योंकि यहाँ झूठ बोला, इसीलिए इसका नाम है बेईमान दुकानदार। ठीक है, तो अब आराम से ये कटेगा 4 बार में, और आंसर क्या आ जाएगा कि 25%। इसमें भी 20% बहुत लोगों का आता है, जो कि गलत हो जाएगा, 25% हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पी, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, और पी किसी का नाम है। 6000 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उससे क्यू को 30%, यानी पास ओवर किया जाता है कि मैंने खरीदा, उसको बेच दिया, उसने खरीदा, उसको बेच दिया, ऐसे ऐसे बिक गया, फाइनली क्या प्राइस होगा। तो देखो कि 6000 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, इनिशियल सीपी है 6000, और इसे क्यू को, ये किसने, पी, और ये क्यू को बेच देता है कैसे, 30% के प्रॉफिट पर। तो इसका 30% क्या हो जाएगा, तो 10%, 600% में निकालना सिखाया था कि इकाई अंक के बाद दशमलव लगा दो, वो आपको 10% हो जाएगा। तो 30%, 10 तिया 30, 6 तिया 18, 1800 रुपये लाभ लेकर, यानी 7800 रुपये में बेच दिया होगा। ये है पी का सेलिंग प्राइस 7800, और यही है क्यू का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक के लिए सेलिंग प्राइस, एक के लिए कॉस्ट प्राइस। फिर क्यू ने इसको किसको बेचा, क्यू को वस्तु को सजाने पर पहले 200 रुपये का खर्च किया। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बेच दिया, उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया, तो 200 रुपये और खर्च कर दिए, तब ये कितना हो गया, 8000 की वस्तु हो गई। अब ये बेचने गया और इसने बेच दिया आर को बेच दिया 40% के लाभ पर। तो 40% लाभ कहाँ से लेगा, जो इसका प्राइस पड़ा है, यानी 8000 का 40% लेगा, तो 10%, 800, 800 के 3200 रुपया इसका फिर से लाभ मिल गया। तो 8 3 11200 में आर ने खरीदा, आर ने इसे इसको 10% हानि पर बेचा। अब आर से ये बिका नहीं, क्योंकि वो तो डेकोरेट करके आया था। अब आर को क्या करना पड़ा कि थोड़ा सा लॉस करना पड़ा, 10%। ओके, अब 10% कितना हो जाएगा, 1120 रुपये। अब ये 10% घटाना होगा, और पूछा है कि एस को कितना भुगतान करेगा, हाउ मच डिड एस हैव टू पे, कि अब एस कितना पे करेगा। तो इसमें से घटाओ इसको, तो 0, 10 में से 2 गया 8, 0 है, फिर ये 11 में से 1 में से 1 गया 0, ये तो 1 हो चुका है, फिर 0, फिर 1, यानी 10,080 रुपीज़ फाइनली एस ने पे किया होगा। तो धीरे धीरे अगर परसेंटेज आपको जल्दी फाइंड करना आता है तो आराम से सॉल्व करते चलो, एक बार में आंसर आ जाएगा। और भी इसके तरीके हैं, बट बेस्ट मुझे ये लगता है। आगे बढ़ते हैं। ए 20% के लाभ पर बी को एक साइकिल बेचता है, बी ने इसे सी को 25% के लाभ पर विक्रय किया, सी 225 रुपये का भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का। ठीक है, इसमें भी कई सारे मेथड्स आते हैं, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसमें देखो लास्ट वाला पे किया है, जो लास्ट में पे किया है ना उसका प्राइस दिया है, और उसमें स्टार्टिंग वाला किया था इसके पहले वाले में। तो इसके पहले वाला इजी था कंपैरेटिवली, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है। इसमें क्या है कि ए 20% के लाभ पर बी को एक साइकिल बेचता। ठीक है भाई, तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि ए ने 100 रुपये में वो साइकिल खरीदा था, या 100 यूनिट में खरीदा था। ठीक है, और ये 20% का इसका लाभ, देखो ऊपर लिख रहा हूँ परसेंट, और इसमें 20% 20 हो जाएगा, ये नीचे रुपया है या यूनिट है, तो 100 में 20 जुड़ेगा, तो 120 रुपये में कौन खरीद लेगा, बी सी को 25% के लाभ पर, तो 120 का 25% लेगा, और ये सी को बेचेगा, तो इसका 25% कितना होता है, 1/4, तो 4 3 यानी 30 प्लस कर देंगे तो 150 रुपया सी भुगतान करेगा। लेकिन सी ने तो 225 किया है, तो हम अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि 150 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 225 रुपया, यूनिट को रुपया में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 225/150 रुपया। तो पूछा क्या है
ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य, तो ए के लिए कितना क्रय मूल्य है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू 225 बटा 150 गुना 100, 50 गुना 100, 50 दिया 150, और ये 75 3 225, 25 यानी 150 रुपया ए को पड़ा था कि ए ने 150 रुपए में खरीदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ मैन बॉट अ टॉफी, ये टॉफी वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है, 2-3 क्वेश्चन इस पर होते हैं, फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि जो हमेशा आते ही आते हैं। आइए देखते हैं। अ मैन बॉट टॉफी फॉर रुपीज फॉर 6 फॉर अ रुपीज, अ रुपीज मीन्स 1 रुपया, कि 6 टॉफी, बड़ा ही आपको एक सरल सा नियम बताता हूं जिससे ये सॉल्व हो जाएगा, कि 6 टॉफी 1 रुपया में बेचा जाएगा, सॉरी खरीदा जाएगा। हाउ मेनी टॉफी फॉर अ रुपीज मस्ट सेल टू गेन 50%। ठीक है, 50% कमाना है और रुपया एक ही रखना है कि 1 ही रुपये में कितने टॉफी दे। ऐसा एक बिस्किट है ना पार्ले जी, जो बचपन से हम लोग खरीदते आ रहे हैं, उसमें पार्ले जी और ब्रिटानिया टाइगर 2 बिस्किट आते थे 5 रुपए के, 3 रुपए के आते थे, 3 या 5 ऐसे ही था, 2 सेगमेंट था। आज भी उतना ही प्राइस है, लेकिन बिस्किट का डब्बा पहले बड़ा था, अब छोटा 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 हो गया, प्राइस उतना ही है। तो अगर आपको प्रॉफिट लेना है, 50% का प्रॉफिट लेना है, तो 1 रुपये में 6 टॉफी नहीं बेच सकते, 1 रुपये से 6 से कम ही टॉफी बेचना होगा। तो कितना टॉफी बेचना होगा यही चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करें, इस चीज़ को देखो कि हम एक टॉफी का प्राइस फाइंड कर लेंगे, कितना 1/6, बट थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखो, ये 1 रुपीज़ रखो और ये 6 टॉफी ही रखो, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि एक का तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया, अब हमें चाहिए 50% प्रॉफिट। तो 50% प्रॉफिट का मतलब आप क्या समझते हो, 50% प्रॉफिट मीन्स 150% इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, 150% सेलिंग प्राइस होना चाहिए किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो इसका आप बड़े आराम से 150% निकाल दो। अगर वो 40% प्रॉफिट बोले तो 40% निकाल दो, 20 जितना परसेंट प्रॉफिट बोले उतना परसेंट निकाल दो प्लस करके। तो अब ये 53 जा और 52 जा और ये 32 जा, बचा क्या, ऊपर 1 और रुपीस, नीचे 2 2 जा 4 टॉफी इज द आंसर। 1 रुपये में 4 टॉफी बेचेगा तो उसको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, काम खत्म। इससे सरल ये नहीं हो सकता, बड़े ही आराम से इसको सॉल्व कर। एक और क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। आंसर आप कीजिए, वीडियो स्टॉप कीजिए, आंसर आप करेंगे। अ मैन बाउट टॉफी एट 46 फॉर अ रुपीज, हाउ मेनी टॉफीज फॉर अ रुपीज मस्ट ही सेल टू गेन 15%। अब डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 46 फॉर अ रुपीज यानी 1/46, ये क्या था, टॉफी, लिख लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, और ये 1 रुपीज फॉर टू गेन 15%, इसको 15% ही लाभ चाहिए। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 115% फाइंड कर देंगे। 23 5 जा एंड 23 2 जा एंड नहीं, अब कुछ कटेगा कि नहीं, 23 5 जा था ये, और ये 20 पंजे 100, कितना मिला 1/40। ये क्या था, रुपीस, ये क्या था, टॉफी। 1 रुपये में 40, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं, और हमने बहुत सारे टाइप देखे इस सेगमेंट में, कुछ और देख लेते हैं। रमेश बॉट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 445, ठीक है, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं आर्टिकल, इधर अमाउंट 4 आर्टिकल यानी 4, ठीक है, कोई भी आर्टिकल है, 5 रुपये में खरीदा है, इसमें 2 वैराइटीज़ होती है, एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम फॉर एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹8, यानी 6 आर्टिकल 8 रुपये में बेच दिया। एक बात ध्यान रखो, इसमें क्या दिया है, ऑल ऑफ देम,
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि दर से सभी को बेच दिया, उन सभी को, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 4 और 6 ही नहीं खरीदा, ये 4 खरीद के 6 कैसे बेच सकता है? कभी नहीं बेच सकता। ये क्या था? कॉस्ट प्राइस, ये क्या था? सेलिंग प्राइस। तो आप 4 खरीद के 6 कहाँ से बेच दोगे? नहीं बेचोगे ना। यानी जितने खरीदे हो उतना सारा का सारा बेचना है। तो कितने खरीदे हो भाई? तो इसके लिए क्या करें कि दोनों का हम एलसीएम अज्यूम कर लेंगे। क्या होगा? 12। कि मान लिया इसने 12 आर्टिकल खरीदा है और 12 बेच दिया, तो इसको हम ऐसे समझें कि एक पैकेट में, इसके पास ऐसे सारे बहुत सारे पैकेट्स हैं, एक पैकेट में 4 आर्टिकल है जिसका प्राइस है 5 रुपया। तो ऐसे ऐसे 12 के लिए 4 3 या 12, 3 पैकेट खरीदा होगा और फिर ये ज़्यादा का पैकेट बनाया होगा ताकि एक पैकेट में 6 डाला होगा, 6 दूना 12। यानी ये 3 टाइम हमने एज्यूम किया है कॉस्ट प्राइस, तो इधर भी 3 टाइम हो जाएगा। 3 5 15 रुपीज़, ठीक है। और ये 2 टाइम, ये भी 2 टाइम हो जाएगा। 8 2 16 रुपीज़। ये 15 रुपये में खरीद के 16 रुपये में बेच दिया। ये कुछ भी हो, कभी कभी क्या करते हैं ना, 4 5 है और 5 4 कर लेता है। कुछ भी हो, इस मेथड से सॉल्व करो, आंसर हमेशा सही आएगा। बताओ ये मैटर प्रॉफिट का या कि लॉस का? कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा है, तो 1 रुपये का क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज 1 into 100 divided by CP. CP is 15. 20 5s are 100 and 5 3s are 62 by 3%. Profit is your answer. ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं था लेकिन आंसर हमारे पास है। इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे वैराइटीज़ मैंने पढ़ी हैं, जो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उस वीडियो में आकर देख सकते हैं। 500 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती 40-45 चैप्टर की, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं, थोड़ा सा पैसा दोगे तो सीरियसली स्टूडेंट पढ़ता है, फ्री वाली चीज़ें फ्री हो जाती है। आओ देखो, महेश बाइज 12 eggs for ₹10। ये 12 अंडे खरीदा है 10 रुपये में। एक तरफ हमने अमाउंट लिख लिया और एक तरफ आर्टिकल। तो 12 आर्टिकल है, 12 अंडे 10 रुपये में। सेल 16 eggs for ₹20। ये 20 रुपये में 16 अंडे बेच रहा है। व्हाट परसेंट डज ही गेन और लॉस? कितने परसेंट का इसको प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो फिर से हम इसको इक्वल कर लेंगे। ये 12 खरीद के 16 नहीं बेचेगा, लेकिन कुछ क्वांटिटी खरीद कर, जितना क्वांटिटी खरीदे उतना ही क्वांटिटी बेच दे तो काम हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम होता है 48। इसको हम 4 टाइम करेंगे, इसको हम 3 टाइम करेंगे, तो 48 सेटिस्फाई हो गया। तो अब सिंपली इधर क्या कर दो कि 4 टाइम उधर हुआ है तो 4 टाइम, 3 टाइम इधर हुआ है तो 3, यानी 40 रुपीज़ है इसका कॉस्ट प्राइस और इसने बेच कितने में दिया? 60 रुपये में। क्लियर दिख रहा है? प्रॉफिट है कितने का? 20 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20 into 100 डिवाइडेड बाई 40। 21 जा 22 जा कितने का हो गया भाई? 50% का प्रॉफिट है। 40 रुपये लगा के 60 रुपये कमाया, 20 रुपये ज़्यादा कमा लिया, दिख रहा है 50%। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए चीज़ों को। अभी इसमें रेट कंजम्पशन शायद मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था, फिर सेलिंग प्राइस इक्वल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक और वीडियो अगले सैटरडे को लेकर आऊँगा जिसमें कुछ और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे। जैसे मैंने परसेंटेज 1 2 लिया था, 2 वीडियो लाया था, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस ये 1 था या प्रॉफिट एंड लॉस था। दूसरा वीडियो हम लोग लेकर आएंगे डिस्काउंट से और उसमें भी कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। अब जल्दी से तैयारी करने के लिए, तैयारी को और फास्ट करने के लिए ज़रूर पाथाईएस अकेडमी डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।